वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें के वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। यह अध्याय कुल 7 अंकों का है, जिसमें से 4 अंक ऑब्जेक्टिव से आएंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आज हम वैकल्पिक प्रश्न देखते हैं। वैकल्पिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? इसका आंसर है पाली भाषा। जो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की? इसका आंसर है 1854 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, सांची के बौद्ध स्तूप की खोज कब की गई? इसका आंसर है 1818 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को निर्वाण प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है 483 ईसा पूर्व या बीसी। अगला क्वेश्चन है, सांची कनखेड़ा क्या है? तो सांची कनखेड़ा एक गांव है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? अग्नि, इंद्र, सोम या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? इसका आंसर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांची को विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया? इसका आंसर है 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किससे संबंधित है? इसका आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है ये कला। इसमें भगवान बुद्ध की काले पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया? किसे समर्पित किया था? सुल्तान जहां बेगम को। भोपाल की ये बेगम थी सुल्तान जहां बेगम, जिन्होंने उनको हेल्प की थी वहां जाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पिटक में रखी गई हैं? बुद्ध की शिक्षाएं रखी गई हैं सुत्त पिटक में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म में हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं में स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, वहाँ पर ये गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, निर्माण नहीं निर्वाण आएगा यहाँ पर, निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी, तो उन्हें क्या कहते थे? थेरी। अगला क्वेश्चन है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र के द्वारा निर्धारित होता है? इसका आंसर है कर्म। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थंकर हुए? तो इसका आंसर है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के समझाने पर दी थी? आनंद जो उनका परम शिष्य था, उनके समझाने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी और उनकी मौसी प्रजापति गौतमी पहली शामिल हुई थी बौद्ध संघ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला देखते हैं, भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना सन 1814 ईस्वी में हुई थी, तो यह आंसर है सही। दूसरा देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक परंपराएं 1500 से 1000 ईसा पूर्व की हैं, तो इसका आंसर भी सही है। तीसरा है, स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, ये भी सही है, स्तूप का अर्थ टीला ही होता है। चौथा देखते हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदायों में बांटा गया है, ये भी आंसर सही है। 2 संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर में इसे बांटा गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, तो ये है गलत।
उनका है सुत्त पिटक में। अगला देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो यह आंसर आपका गलत है, क्योंकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाएं ओर लिखी जाती है। तो ये आंसर है सही, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये भी सही है। आगम क्या है? आगम उनके ग्रंथ हैं जो 12 है जिनकी संख्या। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार प्रथम ने की। ये भी सही है, ये गुप्तकालीन शासक थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला देखते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दूसरा है जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। तीसरा है स्तूप। स्तूप का अर्थ होता है टीला। चौथा है बुद्ध के प्रिय शिष्य, इनका नाम था आनंद। अगला है सांची की खोज कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। अगला है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, इन्हें क्या कहा जाता था? जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ कौन करते थे? इसका आंसर है राजा और सरदार। दूसरा देखते हैं, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह है कनखेड़ा गांव जो रायसेन जिले में स्थित है। तीसरा है, फ्रांसीसियों ने सांची के तोरण द्वार का फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए किससे इजाज़त मांगी? इसका आंसर है शाहजहां बेगम। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो उनके प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। लेकिन बाद में वास्तविक संस्थापक किनको माना गया? महावीर स्वामी को, जिन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन जो संस्थापक है वो ऋषभदेव ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देवगढ़, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हमें मंदिरों के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो इसका आंसर है रुद्रदामन, जो एक शक शासक थे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 108। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इसका आंसर है सारनाथ, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे।